एकीकृत बहुजन रिपब्लिकन एक्शन कमेटी ऑफ इंडिया ने भोपाल के लोकसभा प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव को प्रेस वार्ता कर दिया समर्थन। हम डॉक्टर अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान, लोकतंत्र और अपनी बहुजन समाज को बचाने भाजपा नरेंद्र मोदी को रोकने इंडिया गठबंधन को समर्थन कर रहे हैं। इस पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से कमेटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रोफेसर राम नरेश चौधरी, बिहार पटना हाईकोर्ट से अधिवक्ता अरुण कुमार कुशवाहा और संयुक्त सचिव चंद्रपुर महाराष्ट्र से अरुणा वन्ना, भोपाल से कमेटी के राष्ट्रीय महामंत्री अधिवक्ता LD पाटिल, GS गवई, GS देश भरतार, सुरेंद्र बौद्ध, नूतन बौद्ध प्रमुख रूप से उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट। मैं उत्तर प्रदेश से और प्रदेश कांग्रेस और स्थानीय स्तर पर भी जो जिला समिति है ये कहना कि राज्य में जो है वो सफाया हो गया, गुंडों का बड़ा संकट होता है, ऐसा है नहीं। ये केवल कहने की बात है और केवल ये पेपरबाजी है। हमारे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जात, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक ये बहुत ही व्यवस्था है। इनकी कहीं कोई पूछ नहीं है, इनका कोई संरक्षण नहीं मिल रहा है और ये हर तरह से ये प्रताड़ित किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का राज्य है, ये सही बात है और विकास तो सामान्य बात है, विकास तो करना ही है, सड़क बनना है, योजनाएं लागू होनी है, ये तो सामान्य बात है। तो इसको लेकर हम बहुत विकास की बात नहीं करें। विकास तो उसमें होना चाहिए कि जिसमें देश का जो गरीब है, मजदूर है, छात्र है, किसान है, वो जो है राष्ट्र की धारा में आए, उनके मांगों को माना जाए, तब हम ये मानेंगे कि विकास की बात हो रही है। उनको तो छात्रों को तो लाठी बरसाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, वो रोजगार की मांग कर रहे हैं, नौकरी की मांग कर रहे हैं। 18,000 कुछ आर्थिक जो है वो शिक्षक वो क्लियर नहीं हो पाया है, आज तक वो न्यायालय के उसमें पड़ा हुआ है और वो क्लियर नहीं हो पाया, उसमें रिजर्वेशन नहीं दिया गया। इतनी बड़ी बात है। ये हालत तो देखिए और ये काफी लड़ाई हर जगह पर है और हमें ऐसा लगता है कि जो है ऐसा मूल उद्देश्य है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि जो भारत में संविधान को बचाने की बात करेगा वही अब भारत में राज करेगा। इसलिए जो भाजपा वाला नारा दे रहा है, मंच से सब बोलता है कि अब की बार तो जनता बोलती है 400 की हार, ये कहते हैं 400 की पार और जनता बोल रही है अब की बार 400 सीटों की हार। तो चारों तरफ भाजपा के खिलाफ माहौल पैदा हो गया है और एक नारा तो एकदम गूंज रहा है कि जो संविधान को बचाने की बात करेगा वही अब भारत में राज करेगा और इंडिया गठबंधन पूरे देश में संविधान की रक्षा के लिए चट्टान की तरह खड़ा हो गया है। इसलिए इस बार कहीं से भी वो 100-150 सीट से ऊपर नहीं जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन का मैं बिहार से आ रहा हूं, बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्र है, उसमें 10 भी नहीं पार करने जा रहा है एनडीए का गठबंधन और वहां बहुत जबरदस्त रिजनमेंट है। तो अब हम ये बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं इंडिया गठबंधन के, वो पूरे देश में कह रहे हैं कि हम 90% जो गरीबों का हिस्सा छीना गया है, अनुसूचित जाति का, जनजाति का, अत्यंत पिछड़े वर्ग का, ओबीसी का, माइनॉरिटी का, सामान्य वर्ग में जो गरीब हैं उन सबों का जो हक छीना गया है, आज न्यायपालिका में हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है, कार्यपालिका में नहीं मिल रहा है, विधायिका में नहीं मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर के सरकारी मीडिया में हिस्सेदारी गरीबों की नहीं मिल रही है। तो जो चारों तंत्रों में 90% हिस्सेदारी की बात करेगा वही भारत में राज करेगा और ये नारा पूरा गुंजायमान है। इसलिए भारत देश में हम एक और नारा देना चाहते हैं और चल रहा है, पूरा ये करंट की तरह चल रहा है कि भारत के संविधान को बचाने वाला जो खड़ा है चट्टान की तरह इंडिया गठबंधन, उसके पक्ष में पूरा ये बिल्कुल होने जा रहा है और गरीबों की जो बात करेगा वही भारत में राज करेगा, ये नारा भी चल रहा है। और ये अडानी का, अंबानी का, मेहुल चोकसी का, नीरव मोदी का बात करते हैं आरएसएस और बीजेपी वाले, लेकिन ये लोग अमीरों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इंडिया गठबंधन देश के गरीबों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये चुनाव जो है 2024 का
अमीरों और गरीबों के बीच की लड़ाई है और हम लोग गरीबों के साथ खड़ा होने के लिए यहाँ पर आए हैं। चूंकि हमारा जो संगठन है वह इनको समर्थन देने के लिए इकट्ठा हुआ है, वह किसी और कार्य में व्यस्त हैं, उनकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए। आप खाली सजा के बैठो, माला लेके बैठो, समर्थन दे दो, इनको आगे बढ़ाना चाह रहे हो, कोई आपके साथ करेगी तो आपका समर्थन। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता प्रत्याशी आज के दिन तमाम मीटिंग्स हो रही हैं। आपको पता है कि आप यहाँ 7 तारीख को चुनाव है, एक एक मिनट बहुत कीमती है उस नेता के लिए, एक एक वोट बहुत कीमती है उस वोट को बचाने के लिए, इसलिए हम लोग उनके समर्थन में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम अरुण श्रीवास्तव जी जो कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, हम पूरी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों का समर्थन करते हैं इस देश में और पूरे देश में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों का समर्थन करते हैं। और इसलिए समर्थन करते हैं कि भारत में लोकतंत्र को बचाना है, भारत में संविधान को बचाना है, भारत में हर मानव का विकास करना है, न कि केवल 10% लोगों का विकास हो और 90% लोग गरीबी बेरोजगारी की जिंदगी जिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा। मेरा नाम शांति प्रकाश है, मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और इस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। आज गरीबी की तरफ बढ़ रही है, भुखमरी की तरफ बढ़ रही है। देश में आज एक ऐसा इंडिया गठबंधन प्रत्याशी श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव जी भरपूर समर्थन दिया। आज 1 मई है, 1 में पूरे विश्व में मजदूर दिवस के रूप में जाना जाता है। भारत में जो मजदूर वर्ग है वहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटीज, इन्हीं वर्ग के लोग जाते हैं। ये आश्वासन देते हैं कि अरुण कुमार श्रीवास्तव जी को वोट दिया जाए। बाबा साहब ने जो भारतीय संविधान की रचना की, जिसके अंतर्गत हर मानव को बिना किसी जाति धर्म भेद आगे बढ़ने का अवसर दिया, इस संविधान को बचाया जाए, इसकी रक्षा की।